इससे सिंपल फॉर्मूला कुछ नहीं है। लोग जो आसान आसान है आसान है आसान है करके कूदते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। वो तो आपके इस्कॉन में जाओगे तो वहाँ पे भी हरिओम हरिओम करते हुए लोग कूदते हुए मिलेंगे, लेकिन उससे कुछ होता थोड़ी है। नमस्कार, मैं बंगाली दादा हूँ। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिनको अंग्रेजी आती है, तो वो लाइफ कोच साइन को तो जानते ही होंगे। तो आज बंगाली दादा बात करेंगे कि ये बिजनेस और जॉब के बीच में कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे अगर आए हो तो फिर इसके लिए तो तैयार हो ही जाओ कि बंगाली दादा तो किसी को खुश करने के लिए बात नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ बात होती है फैक्ट्स को लेके। तो पहले तो तुमको सोचना पड़ेगा कि तुमको बिजनेस करना है या जॉब करना है, और अगर करना है तो फिर क्यों करना है। मतलब अगर पढ़ाई करे हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर तो दोनों रास्ते से बढ़ सकते हो। तो आगे चल के देखो कि अपने फैमिली में क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पापा रिटायर कर चुके हैं, अगर घर में पैसे की ज़रूरत है, तो फिर तुम बिजनेस कहाँ से करोगे यार। फालतू का स्ट्रेस मत लो। मैं तो बोलता हूँ कि पढ़ाई करो और आगे चल के जाके एक नौकरी ढूंढ लो। और पढ़ाई भी तुम वही फील्ड में करो जिसमें नौकरी मिलती है, जैसे कि आईटी हो गई है, तो वहाँ पे कर लो। बाकी सारे जो भी लाइफ कोच तुमको चारों तरफ मिलेंगे, जैसे वो महेश्वरी जी हैं या बिंद्रा साहब हैं, तो सब आपको खाली एक ही चीज़ बोलते रहेंगे कि जाओ भाई बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो। बिजनेस से क्या होने वाला है। मतलब बिजनेस तो आप तब करोगे ना जब आपके पास थोड़ी कैपिटल हो या पैसे हो, या फिर आप कमा के अगर कुछ दिन घर पे नहीं लाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे आपकी कमाई पे लोग चल रहे होंगे और लोग डिपेंडेंट होंगे, तो फिर आप क्या करोगे। तो जाके अगर आप एक छोटे से कॉल सेंटर या बीपीओ में भी नौकरी कर लेते हो और वहाँ से आपको 20-30 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो इसमें बुराई कौन सी चीज़ है। मतलब हर इंसान तो टाटा और बिरला और रिलायंस वाले वो सब अंबानी जी नहीं हो सकते ना। तो कुछ लोगों को तो नौकरी करनी पड़ेगी। और ऐसा थोड़ी है कि आप नौकरी करोगे तो आपको अठन्नी नहीं मिलेगी या आप गरीब बन के रह जाओगे। नौकरी करके भी लोगों को पैसे मिलते हैं। अगर आप देखने जाओ तो फिर वो जो सुंदर जी हैं गूगल के जो सीईओ, तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं क्या। नडेला जी, उनको पैसे नहीं मिलते हैं क्या। तो ऐसे कितने सारे सीईओ हैं हमारे देश में भी, विशाल सिक्का जी हैं, ये सब सब तो आपके एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं। तो अगर कोई आपके दिमाग में ये भूसा भरने में लगा हुआ है कि भाई जाओ बिजनेस करो और फ्रीडम मिलेगा, बिजनेस में कौन सा फ्रीडम मिलता है। मतलब आप सुबह 7 बजे दुकान जाते हो और फिर रात के 10 बजे आप घर लौटते हो, और महीने के एंड में आपका प्रॉफिट लेके 80 हज़ार होता है। हाँ, मानता हूँ कि आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो, खा जाते हो जीएसटी, लेकिन फिर क्या फ़ायदा। आप गवर्नमेंट से भाग रहे हो, अब घर पे नहीं रह रहे हो, अब कस्टमर से लड़ाई कर रहे हो। यार ये लाइफ थोड़ी है। और हर आदमी तो फ्लिपकार्ट और वो मिंत्रा नहीं खोल सकता ना। तो कुछ कुछ लोगों को तो दुकान भी खोलना पड़ेगा, कुछ को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना पड़ेगा। तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, और देखो भाई, ऑफेंस मत लेना, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उनका जॉब बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, बिजनेस करना हर कोई की बात नहीं है। मेरे से ना हो पाया। मैंने बहुत बार कोशिश कर लिया है कि मेरे से ना हो पाया। मेरे से जो होता है वो है नौकरी। नौकरी में मैं जाता हूँ, मेरा 100% देता हूँ, मैं पैशन से काम करता हूँ। पैशन जानते हो ना, जुनून होता है एक इंसान में। तो आप जुनून से जो भी करोगे ना, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं बहुत पैशनेटली अपना काम करता हूँ, पूरा 100% देता हूँ, लोगों को खुश रखता हूँ, अपना टीम को पूरा सर पे चढ़ा के रखता हूँ, और हर चीज़ में मैं एकदम उनका मतलब दोस्त बन के रहता हूँ। तो वो एटीट्यूड होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में जाननी है तो फिर मेरा वो 4 पिलर वाला वीडियो देख लो, अंग्रेजी में अभी अभी हिंदी में नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी आप देख लो तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि 4 ही चीज़ हैं बस। वो 4 चीज़ आप कर लोगे तो फिर आप मतलब पैसे भी आ जाएँगे, आप ग्रोथ भी मिल जाएगा, आप मैनेजर बन जाओगे, आप सीईओ बन जाओगे, आप सब बन जाओगे। मुझे देख लो यार, मैंने ना पढ़ाई में मतलब मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। अब मुझे पता नहीं बिंद्रा जी और वो महेश्वरी जी क्या थे, लेकिन मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। हमेशा मतलब सेकंड डिवीज़न वाला, और फिर कभी-कभी मिल गया है फर्स्ट डिव, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे घरवाले भाई परेशान थे कि ये लड़का मतलब ये एवरेज ही है, मतलब एवरेज आम आदमी। तो ये आम आदमी अगर आज आके कुछ ख़ास बन सकता है, 80 लोगों का टीम चला सकता है, और ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप जाके मेरे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में देख लो, सायन चैटर्जी है मेरा नाम, आप देख लो उसको। आपको पता चल जाएगा कि मैं जोक नहीं मार रहा हूँ। मैं सही के सही बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, जो भी मैंने किया है वो किया है, और आपको दिख जाएगा कि मैंने कैसे किया है। मैं कॉलेज छोड़ा, मेरे पापा रिटायर कर गए थे, पैसे नहीं थे घर पे, कॉल सेंटर में नौकरी की, आउटबाउंड सेल्स किया, गाली खाई मैनेजर से, काम सीखा, अंग्रेजी सीखी। आगे चल के मैं स्लोली स्लोली टेक्निकल साइड में मूव कर गया। टेक्निकल साइड में मूव कर गया तो फिर वहाँ पे लीड बन गया, लीड बना तो फिर मैनेजर बना, मैनेजर बना तो टीम बढ़ती गई।
और फिर प्रोजेक्ट का कॉम्प्लिकेशन बढ़ता गया। लेकिन मैंने हर चीज़ में मतलब 100% देने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। और ये जो आप अभी कर रहे हो ना, बहुत सही कर रहे हो। आप यूट्यूब पे आए हो और एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, बकवास भरते हैं वहाँ पे। एजुकेशनल वीडियो देखो जहाँ पे आपको 2 और 2 4 बोला जाएगा, 2 और 2 5 नहीं हो सकता है, ठीक है? ये मैथमेटिक्स है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, ये समझ लो। और जो आपको कुछ और बोले तो उसका वीडियो वहीं पे छोड़ो और निकल लो, ठीक है? एजुकेशनल वीडियो देखो, अपना नॉलेज इम्प्रूव करो, और जैसे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा ना, तो फिर दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। इससे सिंपल फॉर्मूला कुछ नहीं है। लोग जो आसान आसान है, आसान है, आसान है करके कूदते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। वो तो आपके इस्कॉन में जाओगे तो वहाँ पे भी हरिओम हरिओम करते हुए लोग कूदते हुए मिलेंगे, लेकिन उससे कुछ होता थोड़ी है। आपको फोकस करना है कि आपके लाइफ में क्या चाहिए। तो फिर हम टॉपिक पे वापस आते हैं, बिजनेस करना है या आपको जॉब करनी है। अगर आपके फैमिली में आपके पापा का बिजनेस है तो फिर आप बिजनेस में बढ़ो, क्योंकि वो फिर आपको हाथ पकड़ के कुछ कुछ चीज़ें सिखा देंगे जो एक जॉब वाली फैमिली में नहीं पता होती है। मेरे पापा ने जॉब किया था, मैंने आज जॉब किया है और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर पैसे कमाने की बात है तो फिर बिजनेस में क्या होता है कि मैंने ऐसे दोस्तों को भी देखा हुआ है, जो लोगों का जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा उसको अपने बिजनेस में लगाते रहते हैं और बिजनेस को ग्रो करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस का वैल्यूएशन तो बढ़ता जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो। अगर मैं आपसे कल जाके बोलूँ कि भाई मेरे किडनी में कुछ हो गया है और मुझे 2 लाख रुपए दे, तो आप नहीं दे पाओगे, राइट? लेकिन वहीं पे आप एक नौकरी पेशा इंसान के पास जाओ और अगर उसके पास दिमाग है और उसने सही सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो फिर वो इंसान आपको वो 2 लाख रुपए दे पाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि उसको ब्याज व्याज का टेंशन भी होगा, राइट? नौकरी पेशा लोग बड़े वो शांत तरीके के होते हैं, उनको लगता है ब्याज पे पैसे देने पे वो फैमिली खत्म हो जाती है, नस्ल खत्म हो जाता है, कुछ कुछ तो होता है, वैसे बोला जाता है हमारे वहाँ पे बंगाल में। तो यही बात है कि अगर आपको पैसे ही जमा करने हैं तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं। उसके लिए मैं आगे चल के आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे नौकरी करके भी मतलब करोड़पति तो बन ही जाओगे। अगर आप मेरी बात सुनते हो और अगर आपका एज कम है तो फिर आप बहुत आसानी से बन जाओगे। अगर आपका एज थोड़ा ज़्यादा है, मान लो आप 40s में आ गए, मेरे जैसे हो गए, देखो बाल पके हुए, मेरे 40 का उम्र हो गया। तो अगर आपकी उम्र मतलब मेरे जैसी है, आसपास में, या 30 के घर में आ गए हो आप, तो भी आप बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब उसमें क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो फिर आपका कंपाउंडिंग जो है वो सब, तब ये फंडे होते हैं। मतलब फंडे तो मैं आपको समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब फिलहाल आप समझ लो कि मतलब जॉब में ऐसा कोई लॉस नहीं है, ठीक है? अगर आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर महीने लेके आ रहे हो, और आप हफ्ते के मतलब कितने होते हैं, दिन के आप 8 घंटे काम करते हो, 5 दिन होते हैं हफ्ते में, सैटरडे संडे तो छुट्टी होता है आपका, तो फिर 8 और 5 कितने हुए, 40 हुए। 40 घंटे आप काम करते हो, और 40 और 4 4 हफ्ते आपके महीने में होते हैं, राइट? तो आपके कितने हुए, 160 घंटे। तो 160 घंटे के अगर आपको कोई 160,000 रुपए देता है, विच इज़ 1,60,000, राइट? अगर मैंने गलत कैलकुलेट नहीं किया है, तो फिर आप सोच लो कि मतलब हर घंटे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये मजाक थोड़ी है। आप कोई भी दुकान खोल के देख लो कि इतना पैसा कमाने में उनका कितना मेहनत जाता है। और फिर दुकान में चोरी होती है, लोग आके सामान ले जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग खोलोगे, आप यहाँ से ट्रेडिंग करोगे, आप पूरे दिन घूमते रह जाओगे, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। और उसके बाद आप सेविंग्स क्या करोगे? नहीं होगा जी। आप समझ लो कि अगर आपके घर में फैमिली में पहले बिजनेस हो चुका है, और वो भी आपके पापा का बिजनेस है या मम्मी की बिजनेस है, तो फिर आप कर लो, क्योंकि वो लोग आपको गाइड कर देंगे, वो लोग आपको इनिशियल जो सीड कैपिटल होता है वो दे देंगे, वैसे हो जाएगा। नहीं तो फिर आप सीधे सपाटा घुस जाओ बिजनेस में, पैसे कुछ कमा लो, कुछ जुगाड़ लो। और अगर आप जल्दी जल्दी नौकरी में घुसते हो और मेरे हिसाब से आप पैसे सेविंग्स करते हो, तो आप जल्दी रिटायर भी कर सकते हो, जो कि बिजनेस में आप कर नहीं सकते हो। आप 70 80 साल की उम्र तक अपना बिजनेस चलाते जाओगे। देखो टाटा जी अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है? मेरे को उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है, वो महान आदमी है, मेरे को मतलब गुरुजी हैं वो, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है? जबकि बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, गलत बोल गया मैं, बहुत सारे बड़े-बड़े सीईओज़ जो हैं वो रिटायर करके अभी अपने घर में बैठ के शाम की चुस्की से चाय पी रहे होंगे। तो आपको मतलब करना क्या है? आप ज़िंदगी आपकी है, आपको थोड़े पैसे हो जाएँ, आप शांति से रहो, आपको किसी के पास कुछ माँगने की ज़रूरत ना पड़े, आपके बच्चों को आप ठीक से पाल लो। और क्या ही चाहिए भाई? अब क्या करोगे? मतलब आप 1 करोड़ के बाद जो भी करोड़ आप जोड़ते जाओगे तो वो करोड़ ही है बस। क्या कर सकते हो उसमें? आप एक बीएमडब्ल्यू खरीदोगे, उसके बाद हो सकता है एक जैगुआर खरीद लो, घर बना लो, विला बना लो, उसके बाद क्या ही कर लोगे आप? मतलब टाइम तो आपके पास वही 24 घंटे रहने हैं दिन के।
जिसमें से आप अपने 16 घंटे बिज़नेस में लगा दोगे। फिर बिज़नेस करते-करते आपकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। जब तक आप मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँचोगे, अनटिल अनलेस आप बिनी बंसल या वो कोई सचिन बंसल हो, तो आपकी तो आधी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। तो आप बुढ़ापे में जाके वो पैसे क्या करोगे कि आपके बेटे मज़ा करेंगे, बेटे-बेटियाँ जो भी है, मैं जेंडर न्यूट्रल रहता हूँ, तो दोनों मज़ा करेंगे। आप मतलब बैठ के फिर भजन कीर्तन में लग जाओगे, क्योंकि आपको तो फिर उस पार का सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपकी उम्र कम है और अगर आपके घर में कोई बिजनेसमैन नहीं रहा है, तो आप अपना फोकस आलतू-फालतू चीज़ों से हटाओ और सोचो कि आप पहला जॉब क्या करोगे। मैं बोलूँगा कि आप अपने कैपेसिटी से देख लो, अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली है, तो फिर आप आगे चल के टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर आप कोई वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मान लो आपने मैकेनिकल किया है और आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब ढूँढते हो, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो भी फिर कोविड के चक्कर में अभी देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब चली गई है। मतलब मेरे पहचान के बहुत सारे लोग हैं जिन जो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा कमा लेते थे, लेकिन उनकी उनकी जॉब चली गई, ठीक है? कंपनीज़ बंद हो रहे हैं। तो उससे तो अच्छा है कि आप आईटी सेक्टर में आ जाओ। अगर आपको कोई ब्रिज कोर्स करना है, तो फिर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब मैं किसी से एफ़िलिएशन नहीं लेता हूँ भाई, पहले से बोल दे रहा हूँ। आप एनआईआईटी में जा सकते हो, फिर आप वो सिम्पली लर्न के कोर्सेज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज़ हैं, आप गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा। आपको छोटी-मोटी चीज़ें करके आ जानी है, तो फिर आपको सिर्फ सोचना है कि आपको डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है या आपको एनालिस्ट बनना है या एनालिटिकल काम करना है, तो फिर ये सब चीज़ें हैं, जो मैं आगे चल के अगले-अगले वीडियो में बताऊँगा, तो फिर उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यूट्यूब है तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता थोड़ी चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करो, वो क्या बोलते हैं वो घंटी दबाओ और फिर ये करो, मेरे को मतलब कमेंट दो, मेरे को शेयर करो, मेरे को वायरल बनाओ। तुम्हारे जैसे मैं और 100, 50, 1000, लाख लोगों को मदद करूँ। ऐसे अपने पास रख लोगे तो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है? नॉलेज हमेशा बाँटने से बढ़ती है। नॉलेज बाँटते जाओ और पुण्य कमाते जाओ। दूसरे का भला करोगे, अपना भला होगा। बस इसी बात के साथ मेरे को लगता है कि आज ये मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और सारे लिंक मैं इधर-उधर डाल दूँगा। अगर आपको अंग्रेज़ी समझ में आती है तो, जो कि आनी चाहिए, राइट? अगर नहीं आती है तो फिर जाके कोर्स कर लो। तो अंग्रेज़ी समझ में आती है और शांति से समझना है तो फिर मेरे अंग्रेज़ी वाले वीडियो देख लो। अगर बड़े भाई भाई का एडवाइस लेना है तो फिर ये वाला वीडियो देख लो। तो 2 टाइप के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। एक होगा बंगाली दादा वाला जो आज मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा होगा आपका वो लाइफ कोच सायन वाला जो आपको अलग से मिल जाएगा। तो आप जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? मेरा वो सब नहीं है कि वीकडे है, वीकेंड है, 10 दिन में 1 बार, 5 दिन में 7 बार पंचांग देख के वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मैं हर दिन एक टॉपिक पे बात कर लेता हूँ और हर दिन का ये शो रहेगा। एक हिंदी शो है, एक अंग्रेजी शो है, और आपको जो मर्ज़ी है आप देख लो, लेकिन नोटिफ़िकेशन ज़रा ऑन करके रखना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। दिन का एक ही वीडियो बनाता हूँ आज के डेट में। देखो उससे ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। मैं काफ़ी बड़ा टीम चलाता हूँ, मेरी नौकरी है, मेरे को नौकरी से अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। तो फिर मैं यूट्यूब इसीलिए करता हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो यही बस मेरा काम है, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर मेरे को मतलब वायरल कर दो, और तो कुछ चीज़ नहीं है। अभी वायरल मतलब वायरल बोलने में डर लगता है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो फिर मेरा मेरा जो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको फैला दो चारों तरफ। अगर मेरा वीडियो शेयर करने से तुमको डर लगता है या शर्म आती है तो मत करो। सिर्फ़ मेरे वो जो मैंने जो अभी तक बताया ना तुमको, तो वो जाके दूसरों को बता देना, ठीक है? तो किसी न किसी की मदद हो जाएगी। और अपने लाइफ़ में मतलब बन के रहो, ठीक है? किसी के पास भी मतलब मत पहुँच जाना पूछते हुए कि भाई मैं इतनी ज़िंदगी लेके क्या करूँ? तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम मतलब चाहे आए हो यहाँ पे, मतलब एकदम ऐसे रहोगे। एकदम आशुतोष राणा ने बोला था कि जिसने चोंच दिया है वो दाना भी देगा। तो ये बात बस गाँठ बाँध लो, और ये बंगाली दादा की तरफ से नमस्ते रहेगा।